टर्न आइटिया में आज का जो हमारी क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू। जैसे हम मॉड्यूल वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं तो मॉड्यूल का नाम है टेपर टर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारी क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू। मॉड्यूल का नाम है टेपर टर्निंग। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स इन द टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट का डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया, इस पार्ट का नाम हमें पहचानने की इसका नाम क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लॉकिंग स्क्रू, दूसरा बॉक्स नट, तीसरा गाइड बार, चौथा ऑप्शन है बेस प्लेट। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट का जो आपको डायग्राम दिखाया है, इस डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाइड बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टेपर एंगल फॉर टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से टेपर टर्निंग करते समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डी माइनस डी, मतलब कैपिटल डी माइनस कैपिटल डी एल डिवाइडेड बाय 2l। मतलब ये जो कैपिटल एल होता है इसका मीनिंग होता है टोटल लेंथ और स्मॉल एल का मीनिंग होता है टेपर की लंबाई। सेकंड ऑप्शन है tan ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2l। तीसरा ऑप्शन है tan ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। और चौथा ऑप्शन है tan ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाय l। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से टेपर टर्निंग करते समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, tan ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस डी इज डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ ऑफसेट ऑफ टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग करने के लिए ऑफसेट की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फार्मूला का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में पूछा है टेपर टर्निंग अब अगर हमें करना है ऑफसेट विधि की सहायता से, तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग करके हमें टेपर एंगल को कैलकुलेट करना होता है, ऑफसेट की मात्रा को कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2l। दूसरा ऑप्शन है डी माइनस डी इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल। और चौथा तीसरा ऑप्शन है डी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2l। और चौथा ऑप्शन है डी माइनस डी इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था टेपर टर्निंग अगर हमें करना है ऑफसेट विधि के सहायता से, तो ऑफसेट की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कौन से फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फार्मूला यूज टू फाइंड टेपर एंगल बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड मेथड के सहायता से अगर हमें टेपर टर्निंग करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है tan ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टेपर पर फुट, टीपीएफ मतलब टेपर पर फुट डिवाइडेड बाय 2। दूसरा ऑप्शन है tan ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टेपर पर फुट डिवाइडेड बाय 4। तीसरा ऑप्शन है tan ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टेपर पर फुट डिवाइडेड बाय 12। चौथा ऑप्शन है tan ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टेपर पर फुट डिवाइडेड बाय 24। तो थोड़ा सा ध्यान में रखें कि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज किया ऑप्शन में, कौन सा फार्मूला कंपाउंड स्लाइड विधि के द्वारा टेपर को कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आता है tan थीटा इज इक्वल टू डी माइनस डी, मतलब कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल आता है। उसका सही आंसर एल मतलब स्मॉल एल, ये आंसर इसका नहीं है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग। तो स्क्रीन पर आपको एक टेपर टर्निंग का मेथड दिखाया गया है, तो ये कौन सा मेथड के सहायता से टेपर टर्निंग किया जा रहा है ये हमें पहचानना है इस डायग्राम के थ्रू। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर्म टूल मेथड, दूसरा ऑफसेट मेथड, तीसरा कंपाउंड स्लाइड मेथड, चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि टेपर का कौन सा विधि आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंड स्लाइड मेथड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हमारा सिविल बेस है जिसके ऊपर डिग्री की मार्किंग किया, इसके बेस पर ही आपको पहचानना है। तो ये हमारा है कंपाउंड स्लाइड मेथड। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको मॉडल वाइज सॉल्व करके दे रहे हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें आपको ज्वाइन होकर हमें मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेपर टर्निंग मेथड। तो स्क्रीन पर आपको एक टेपर टर्निंग मेथड का डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब है, हमारा कटिंग टूल है। तो ये हमारा कौन सा मेथड के सहायता से टेपर टर्निंग किया जा रहा है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर्म टूल मेथड, दूसरा कंपाउंड स्लाइड मेथड, तीसरा टेलर स्टॉक ऑफसेट मेथड और चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड।
तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो हमारा डायग्राम है, इसके सहायता से हमें पहचानना है कि ये कौन से मेथड है टेपर टर्निंग का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है फार्म टूल मेथड। फार्म टूल मेथड मतलब ये जो हमारा कटिंग टूल में जो भी डिग्री बना होता है उसकी सहायता से उसी को ही प्रेस करके हमें टेपर टर्निंग करना होता है, जिसे कहा जाता है फार्म टर्निंग, फार्म टूल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एंगल अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 5 मिनट। कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो 5 मिनट की सटीकता के साथ टेपर को मेजर कर सकता है, एंगल को मेजर कर सकता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बीवल गेज, दूसरा कॉम्बिनेशन सेट, तीसरा वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर, चौथा ऑप्शन है एंगल गेज। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि वह कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से हम 5 मिनट की एक्यूरेसी के साथ हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज पिवोटेड टू द डिस्क ऑफ द वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर के डिस्क के साथ कौन सा भाग घुमाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा स्टॉक, तीसरा डायल, चौथा ऑप्शन है ब्लेड। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर के डिस्क के साथ कौन सा पार्ट घुमाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ मेजरमेंट इज टेकन यूजिंग अ वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर के सहायता से एंगल को मेजर किया जाता है। तो यह कौन से प्रकार का माप लिया जा रहा है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेकिंग ऑब्टूस एंगल, मतलब कोण, अधिक कोण की जांच किया जा रहा है। दूसरा चेकिंग स्क्वायरनेस, मतलब स्क्वायरनेस को चेक किया जा रहा है। तीसरा स्ट्रेटनेस को चेक कर रहे हैं, चेकिंग स्ट्रेट एंगल मतलब सीधे एंगल को चेक कर रहे हैं। या फिर चौथा चेकिंग रिफ्लेक्स एंगल, मतलब रिफ्लेक्स एंगल को चेक किया जा रहा है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का उपयोग करके किस प्रकार के माप को चेक किया जा रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेकिंग ऑब्टूस एंगल, मतलब अधिक कोण को चेक किया जा रहा है। अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री के ऊपर होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट का सबसे छोटा इकाई क्या है, मतलब यूनिट क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेडियन, दूसरा डिग्री, तीसरा मिनट, चौथा सेकंड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एंगुलर मेजरमेंट का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट अ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल। निम्नलिखित में से आपको एंगल मेजरमेंट करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, दूसरा कैलिपर्स, तीसरा वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर, चौथा वर्नियर हाइट गेज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से उपयुक्त उपकरण को एंगल मापने के लिए चुने, मतलब जो निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सहायता से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, यही क्वेश्चन ने पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकंड आर इन 1 डिग्री। 1 डिग्री में कितने सेकंड होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 60, दूसरा 360, तीसरा 3600, चौथा ऑप्शन है 36,000। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3600। 1 डिग्री कब बनता है, 60 मिनट का 1 डिग्री बनता है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो इसी की सहायता से आपको कैलकुलेट करना होता है। ध्यान में रखिए 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट इज शो बिलो। स्क्रीन पर आपको कॉम्बिनेशन सेट का जो पार्ट आपको दिखाया, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा भाग नीचे दिखाया गया, कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट आपको ये दिखाया गया। कॉम्बिनेशन सेट में 3 तरीके के पार्ट्स होते हैं अलग अलग माप के लिए। तो ये जो आपको दिखाया गया इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टर हेड, दूसरा स्क्वायर हेड, तीसरा रूल, चौथा सेंटर हेड। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है कॉम्बिनेशन सेट के पार्ट्स है। तो निम्नलिखित में से जो आपको डायग्राम दिखाया गया है इसमें से ये पार्ट, इस पार्ट का नाम क्या है जो हमें पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्टर हेड, जिसके सहायता से हम एंगल को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ अ साइन बार। साइन बार का उपयोग क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ टेपर जॉब, टेपर जॉब के एंगल को निर्धारित करने के लिए। दूसरा टू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेपर जॉब, मतलब टेपर जॉब की लंबाई को मापने के लिए। तीसरा टू मेजर द गैप, मतलब गैप को मापने के लिए। या फिर चौथा टू मेजर द डायमीटर ऑफ द जॉब, मतलब जॉब के डायमीटर को मापने के लिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि साइन बार का उपयोग
साइन बार का क्या उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ टेपर जॉब। मतलब जब हम टेपर जॉब को चेक करते हैं तो साइन बार के सहायता से भी हम टेपर जॉब का एंगल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लिप गेज स्लिप पैकिंग टू डिटरमाइन द टेपर एंगल? टेपर एंगल की गणना करने के लिए स्लिप पैकिंग की ऊंचाई क्या होती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया और डायग्राम के थ्रू। इसका अगर हमें पहचानना है कि हाइट किसके सहायता से दिखाया गया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड, चौथा एच। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टेपर एंगल की गणना करने के लिए स्लिप पैकिंग की हाइट क्या होती है, जैसे डायग्राम के सहायता से आपको दिखाया गया, तो हाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एच। एच के सहायता से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रहा है, ये हमारा होता है स्लिप गेज। तो स्लिप पैकिंग की हाइट आपको पहचानना था क्वेश्चन में, तो हमारा सही आंसर क्या है? एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो आपके एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल शांक, दूसरा कार्बाइड टूल बिट, तीसरा इंडक्शन कॉइल, चौथा कटिंग एज। तो जो आपको कटिंग टूल के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल के सहायता से यहाँ पर इसे हॉट मतलब गर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? तो स्क्रीन पर आपको एक कार्बाइड टूल का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कार्बाइड टिप, दूसरा हार्ड शोल्डर, तीसरा कटिंग एज, चौथा हाई कार्बन स्टील शांक। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स हमारा इस पार्ट को दिखाया गया एक्स के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्ड शोल्डर। हार्ड शोल्डर को दिखाया गया है, मतलब इसे ब्रेजिंग भी कहते हैं। जो हमारा कार्बाइड टूल होता है उसे ब्रेजिंग करके ही जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द फिलर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द जॉइंट इन ब्रेज वेल्डिंग? ब्रेज वेल्डिंग में जॉइंट में फिलर मटेरियल कैसे वितरित किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय स्प्लैशिंग के द्वारा, दूसरा बाय फ्यूजन, तीसरा बाय फ्यूजन, और चौथा ऑप्शन है बाय कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी क्रिया के द्वारा। जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि ब्रेज वेल्डिंग में जॉइंट में फिलर मटेरियल कैसे वितरित किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाय कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लीनिंग टूल? क्लीनिंग टूल का नाम क्या है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लीनिंग टूल? तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, जो हमारा डायग्राम आपको क्लीनिंग टूल का डायग्राम है, इसका नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रॉस पिन हैमर, दूसरा चिपिंग हैमर, तीसरा स्ट्रेट पिन हैमर, चौथा बॉल पिन हैमर। तो जो आपको डायग्राम में दिखाया गया था, इस टूल का नाम है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, चिपिंग हैमर। वेल्डिंग करने के बाद जो उसका जो स्लैग होता है उसे निकालने के लिए इस हैमर का उपयोग करते हैं, और इसका नाम है चिपिंग हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप्स ऑफ गैस फ्लेम? तो ये जो आपको गैस फ्लेम दिखाया गया है, इस फ्लेम को हमें पहचानना है कि इस फ्लेम का नाम क्या है। ध्यान में रखिए कि गैस फ्लेम भी 3-4 प्रकार के होते हैं, तो इसमें से आपको जो डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में कौन से टाइप का गैस फ्लेम है, यही हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तीसरा कार्बोराइजिंग फ्लेम, चौथा ऑप्शन है नेचुरल फ्लेम। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया गैस वेल्डिंग का फ्लेम का टाइप्स कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रल फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर मार्किंग द नोजल फॉर गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग के लिए नोजल बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द नोजल फॉर गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग का जो नोजल होता है उसे बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा कॉपर, और चौथा ऑप्शन है ब्रॉन्ज। तो जो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि गैस वेल्डिंग के गैस वेल्डिंग के नोजल बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड फॉर सोल्डरिंग? ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है ये डायग्राम, ध्यान में रखें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये जो हमारा आपको दिखाई दे रहा है जो डिवाइस है, इसका नाम क्या है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शोल्डरिंग आयरन, दूसरा कॉपर हैमर, तीसरा शोल्डरिंग गन, और चौथा ऑप्शन है शोल्डरिंग टॉर्च।
तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डिवाइस का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हेड हेड ऑफ अ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन के हेड को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फोर्ज कॉपर, दूसरा फोर्ज स्टील, तीसरा फोर्ज एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सोल्डरिंग आयरन के हेड को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्ज कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल यूजिंग अ इलेक्ट्रिक आर्क। तो स्क्रीन पर आपको जो दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा मेटल को जोड़ने की प्रक्रिया का नाम क्या है। जो हमारा इलेक्ट्रिकल आर्क होता है उसके सहायता से मेटल को जोड़ा जा रहा है, तो इसका नाम हमें पहचानना है, इस प्रोसेस का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गैस वेल्डिंग, दूसरा ब्रेज वेल्डिंग, तीसरा आर्क वेल्डिंग, चौथा स्पॉट वेल्डिंग। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा जो आपको मेटल को जोड़ा जा रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड का एक डिसएडवांटेज क्या है, मतलब नुकसान क्या है। अगर टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड के सहायता से अगर हम टेपर टर्निंग कर रहे हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ओनली हैंड फीड कैन बी गिवन, मतलब सिर्फ हम जो हमारा मैनुअली फीड से ही ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, एक्सटर्नल थ्रेड ऑन द टेपर कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब टेपर जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेड होता है उसे भी हम इसके सहायता से कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है टेपर लेंथ इज लिमिटेड, मतलब टेपर की लंबाई सीमित होती है। या फिर चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन वर्क इज होल्ड बिटवीन सेंटर, टेपर तभी संभव हो सकता है जब जॉब बिटवीन सेंटर के बीच में हो। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि की सहायता से टेपर टर्निंग करते समय उसका एक डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेपर टर्निंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन वर्क इज हेल्ड बिटवीन सेंटर, मतलब जॉब तभी हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं तभी हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं जब जॉब हमारा बिटवीन सेंटर के बीच में हो, तभी हम टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि की सहायता से टेपर टर्निंग कर सकते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is an advantage of taper turning by compound slide method। कंपाउंड स्लाइड विधि के द्वारा टेपर टर्निंग करते समय उसका एक लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेप टेपर कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब जो हमारा स्टेप होता है स्टेप टेपर भी हम इसके सहायता से बना सकते हैं। दूसरा, लॉन्ग टेपर कैन प्रोड्यूस, मतलब ज़्यादा लंबाई में भी टेपर बना सकते हैं। तीसरा, थ्रेड ऑन टेपर पोर्शन कैन बी प्रोड्यूस, मतलब टेपर थ्रेड भी बना सकते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है मोस्ट सुटेबल फॉर डुप्लीकेट टेपर वर्क, डुप्लीकेट टेपर वर्क के लिए भी यह उपयुक्त है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कंपाउंड स्लाइड विधि के सहायता से टेपर टर्निंग करते समय उसका एक एडवांटेज क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेप टेपर कैन बी प्रोड्यूस, मतलब अगर 2-3 स्टेप है और 2-3 स्टेप के ऊपर भी टेपर टर्निंग दिया गया है तो हम कंपाउंड स्लाइड विधि के सहायता से हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं स्टेप के ऊपर, ये इसका एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the disadvantage of taper turning by the compound slide method। कंपाउंड स्लाइड मेथड के सहायता से अगर हमें टेपर टर्निंग करना है तो उस समय एक डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब एक नुकसान क्या है निम्नलिखित में से। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ओनली एक्सटर्नल टेपर कैन बी टर्न, मतलब सिर्फ हम एक्सटर्नल टेपर को टर्निंग कर सकते हैं। दूसरा, डैमेजेस द सेंटर ड्रिल होल ऑफ द वर्क, मतलब सेंटर जो हमारा ड्रिल होता है सेंटर ड्रिलिंग उसका वो होल खराब हो जाता है। तीसरा, स्टेप टेपर कैन नॉट बी प्रोड्यूस, मतलब स्टेप की टेपर हम नहीं कर सकते हैं। या फिर चौथा, टेपर लेंथ इज लिमिटेड टू द मूवमेंट ऑफ द टॉप स्लाइड, मतलब टेपर की लंबाई केवल टॉप स्लाइड के मूवमेंट की सीमा तक ही होती है। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कंपाउंड स्लाइड विधि की सहायता से टेपर टर्निंग करते समय इसका एक डिसएडवांटेजेस क्या है, एक नुकसान क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेपर लेंथ इज लिमिटेड टू द मूवमेंट ऑफ द टॉप स्लाइड, मतलब टॉप स्लाइड जितना लंबाई में चलता है उतनी लंबाई में ही टेपर टर्निंग किया जाता है, लिमिटेड लंबाई तक। ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है कंपाउंड स्लाइड की सहायता से टेपर टर्निंग करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज लॉक व्हाइल
यूजिंग द फॉर्म टूल मेथड ऑफ टेपर टर्निंग। फॉर्म टूल मेथड के सहायता से टेपर टर्निंग करते समय कौन से पार्ट को लॉक किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट, दूसरा कैरेज, तीसरा टेलर स्टॉक, चौथा हेड स्टॉक। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टेपर टर्निंग, अगर हमें फॉर्म टूल मेथड के सहायता से टेपर टर्निंग करना है उस समय कौन सा पार्ट को लॉक किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द विवेल्ड एज ऑफ द रूल इन अ वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर। वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर में नीचे किनारों का क्या उपयोग होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेकिंग स्क्वायरनेस, मतलब स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए, दूसरा फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, तीसरा चेकिंग 45 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब 45 और 60 डिग्री को चेक कर सकते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है पैरेललिज्म को भी चेक कर सकते हैं, मतलब समांतरता को भी चेक कर सकते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर में जो नीचे विवेल एज होता है उसका उपयोग क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेकिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब 45 डिग्री को भी चेक कर सकते हैं और 60 डिग्री को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज मार्क एक्स इन द वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर। वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एक वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर का डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है कि ये कौन सा पार्ट है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा डायल, तीसरा ब्लेड और चौथा ऑप्शन है स्टॉक। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायल। ये जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाया गया ये एक्स के रूप में, इसे डायल कहा जाता है। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू, जैसे मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे थे, तो मॉड्यूल का नाम था हमारा टेपर टर्निंग। तो इसके एक पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, इसका सेकंड पार्ट भी है। तो और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।